कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स स्टॉक 3% ऊपर अपने दिन के ऊपरी स्तर के पास कारोबार कर रहा है और पिछले एक महीने का अगर चार्ट देखें तो करीब 13-14% ऑलरेडी ये स्टॉक चल चुका है। सुमित जी, क्या सलाह होगी आपकी जुबिलेंट फूड वर्क्स पर? देखिए, स्टॉक ने काफ़ी अच्छा एक अपना रेंज ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक का अगर देखेंगे तो 5th ऑफ जून का जो सेशन था जिसमें स्टॉक ने 6 टू 7% का गेन दिया था, आज अपने हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे मोमेंटम बाकी है और अपना पिछले स्विंग जो रेजिस्टेंस था 538 टू 540 का जो ज़ोन था, तो यहाँ पे आज क्रॉस किया हुआ है। तो बिल्कुल जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है या फिर जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, यहाँ पे आप बना सकते हैं। जो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो रहेगा 525 का। और हमें लग रहा है कि स्टॉक अपना एक यू बॉटम कंप्लीट कर सकता है, जो करीबन 586 का लेवल है। तो यहाँ से जो पहला टारगेट रहेगा वो 586 का रहेगा। अब 586 का लेवल क्रॉस कर रहा है तो फिर स्टॉक अपना एक वीकली ब्रेकआउट भी दे सकता है। सो 586 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन कर रहा है देन 630 टू 640 विल बी द नेक्स्ट लेवल। सो जिनके पास पोजीशन है आप होल्ड रखें। तो ये रहा है जुबिलेंट फूड वर्क्स पर। आप अगर आपके पास पोजीशंस ऑलरेडी है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। नजरिया पॉजिटिव है जुबिलेंट फूड वर्क्स पर। इसके अलावा आईआईएफएल फाइनेंस पर नजर डालते हैं। कुछ फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो भी है। उछले स्तर से देखें तो थोड़ी सी गिरावट दिखी है इस स्टॉक में, लेकिन उसके बावजूद करीब 4% की तेजी के साथ अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले रेगुलेटरी कंसर्न्स जो थे वो अब चले गए हैं। आरबीआई का स्पेशल ऑडिट जो कुछ समय पहले शुरू किया गया था वो अब खत्म हो चुका है। इसके अलावा कंपनी ने अपने नतीजे भी रिपोर्ट किए हैं। लोन एयूएम ग्रोथ की बात करें तो करीब 22% की तेजी दिखी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 28% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये था कि आरबीआई का ऑडिट अब खत्म हो चुका है और कंपनी ने नेसेसरी स्टेप्स भी ले लिए हैं, जिसके चलते करीब 4% की तेजी दिखी है। संतोष, आपसे पूछना चाहूंगी, अब रेगुलेटरी कंसर्न्स शायद चले गए हैं तो क्या ये तेजी जो हमने देखी है चार्ट्स पर क्या नजर आता है इस स्टॉक पर? यस, हमें आईआईएफएल फाइनेंस की बात करें तो एक वर्टिकल फॉल के बाद स्टॉक बॉटम बनाने की कोशिश की। स्टॉक ने अच्छे रिकवरी भी दिखाई है, पर ये जो 500 का लेवल है, 500 से 500 आपका 20 का जो रेंज है, यहाँ पर क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। बिकॉज यहाँ पर इसका 200 मूविंग एवरेज आ रहा है, तो जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक थोड़ा सा रिस्क बना रहेगा। तो बेटर है अभी अवॉइड करें। 520 के ऊपर सस्टेन करता है तब री एंट्री के मौके ढूंढना चाहिए। इसके अलावा डिफेंस शेयरों पर नजर डालते हैं। यहाँ पर भी काफी एक्शन है। एचएएल की बात करें तो करीब 6 से 7% की तेजी यहाँ पर दिखी है। कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मिला है और ऑर्डर अगर फ्रक्टिफाई होता है तो करीब 45 से 50,000 करोड़ की ये ऑर्डर वैल्यू हो सकती है। तो अभी के लिए तो केवल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मिला है, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में दिखा है। करीब 6.5% की तेजी यहाँ पर। और केवल एचएएल ही नहीं, बाकी सारे डिफेंस शेयरों में भी आज काफ़ी एक्शन है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मैसगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड्स में भी करीब 7 से 12% की तेजी दिखी है। संतोष, आपसे पूछना चाहूंगी, इन डिफेंस शेयरों पर क्या राय बनेगी? यस, डिफेंस स्टॉक्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, तो अभी भी मोमेंटम में कोई ऐसा कमजोरी नजर नहीं आ रही है। हालांकि मैं एचएएल और बीएल के साथ ही रहना चाहूंगा, जहां अभी थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड ठीक नजर आता है, क्योंकि मझगांव और कोचिन में तो एक वर्टिकल मूव आ चुका है। एचएएल में आप बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। आपका स्टॉप लॉस अब 5500 के नीचे कर लीजिए। लग रहा है स्टॉक धीरे धीरे 6000 रुपए की ओर बढ़ने की तैयार है। बीएल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। 320 के आसपास कल जरूर है, लेकिन 320 क्रॉस करता है तो इसमें हमको 350 के टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो ये राय थी डिफेंस शेयरों पर। मेटल सेगमेंट से वेदांता पर नजर डालते हैं। करीब 1% की तेजी यहाँ पर दिखी है। कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आई एनालिस्ट मीट से, जिसके चलते स्टॉक में तेजी दिखी है। और सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई है आज सुबह, जहां उन्होंने खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस जो पहले 430 रुपए प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 520 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि एल्यूमिनियम सेगमेंट सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहेगा कंपनी के लिए अगले कुछ सालों तक। बाकी दो सेगमेंट्स की भी बात की है, जिंक और ऑयल। इस सेगमेंट से भी कंपनी के अर्निंग्स इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखेगा दोनों ही सेगमेंट्स पर। लेकिन काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है, जिसके चलते लक्ष्य भी बढ़ाकर 520 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। सुमित, क्या राय बनेगी वेदांता पर? और मेटल सेगमेंट से और कोई स्टॉक जो आपकी नज़र में है?
देखिए, पहले वेदांता की बात करें तो पिछले 5 से 6 दिन से स्टॉक एक रेंज में ही काम कर रहा है, 440 टू 455, ये एक रेंज बना हुआ है। तो पहले तो मैं वेट करूँगा अगर ये रेंज ब्रेक दे रहा है। देखिए, ऊपर में देखें तो 455 टू 460 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन है। अगर ये लेवल्स बिल्कुल क्रॉस करता है, तो फिर स्टॉक अपना पिछला हाई के करीबन जा सकता है, दैट इज़ अराउंड 500 टू 510। सो आई विल जस्ट वेट 455 लेवल्स टू क्रॉस। जो यहाँ पे दूसरा बात आपने किया, तो यहाँ पे थोड़ा हमको सेल पसंद आ रहा है। हालाँकि आप देखेंगे तो आज के सेशन में यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल अपने जो लेवल्स हैं 153, 154 का जो लेवल है, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे सस्टेन का। फ्राइडे के सेशन में भी हमने बीटीएसटी दिया हुआ था, सो स्टिल वी आर वेटिंग विद द लेवल्स। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो हमने मेंशन किया था, दैट वाज़ 146, तो सेम रहेगा। 146 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे और टारगेट यहाँ पे रहेगा करीबन 175 का। स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और ऐसे में एक स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और आज ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा था। महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए आगे की क्या ट्रिगर्स हैं बताने के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए, आज महिंद्रा महिंद्रा रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छी आई, पॉजिटिव आई कंपनी के ऊपर। आगे के लिए और क्या ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए? अगर हम बात करें एमएनएम की, तो एसयूवी सेगमेंट की लीडर कंपनी है और उन्होंने एक इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि FY21 में 15% के मुकाबले जो एसयूवी का मार्केट शेयर है FY24 में बढ़ के वो 18% हो गया, और ये भी कहा कि 2030 तक कंपनी की 26 नई गाड़ियां लॉन्च करने की योजना है, जिसमें कि एसयूवीज भी शामिल हैं। और भी बहुत कुछ एनकरेजिंग कहा है एमएनएम में, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस का भरोसा बढ़ गया एमएनएम के शेयर पर, और शेयर आज 3,000 रुपए के पार जाकर रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। अगर हम सभी ब्रोकरेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा जो टारगेट दिया है वो दिया है जेफरीज ने 3,510 रुपए का, यानी कि 14 जून यानी कि शुक्रवार के भाव से करीब करीब 20% के आसपास का अपसाइड है। कई सारे ऐसे ब्रोकरेज हैं जो 3,500 रुपए के टारगेट दे रहे हैं एमएनएम के शेयर को लेकर। जेफरीज का यह कहना है कि जो 3 एसयूवीज कंपनी लॉन्च करने जा रही है, इलेक्ट्रिक एसयूवीज, उसके चलते कंपनी को बड़ा फायदा होगा। आपको बता दें कि एमएनएम पर कवरेज वाले 40 ब्रोकरेजेस में से 88% ब्रोकरेजेस की जो राय है वो है बाय की एमएनएम के शेयर पर। अगर हम जेफरीज की बात करें तो पहले जो लक्ष्य था 2,910 रुपए का, उसको बढ़ा के कर दिया 3,510 रुपए का, ये हाईएस्ट है। नोमुरा ने लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया 3,374 रुपए। एमके ग्लोबल ने 3,000 का टारगेट दिया है, और नुआमन ने भी 3,500 रुपए का टारगेट दिया है एमएनएम के शेयर के लिए। अच्छा, अब ट्रिगर्स क्या है एमएनएम के लिए? ट्रिगर यह है कि कंपनी ने यह कहा है कि फार्म और ऑटो सेक्टर में लीडरशिप कायम रखने पर कंपनी का जोर है, और बीईवी यानी कि बैटरिक इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपनी को प्रीमियमाइजेशन का फायदा होगा। यही नहीं, कंपनी के मुताबिक देश में जो ट्रैक्टर्स की संख्या है उसकी जो क्षमता है वो डबल होने की है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एमएनएम होगा। यही नहीं, FY25 से FY27 तक के लिए कंपनी ने 37,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्लान तैयार किया हुआ है। और आपको बता दें कि कुछ बड़े जो निवेशक हैं ईवीज में, BII का जो 1,200 करोड़ रुपए का निवेश है, और टेमासेक ने 300 करोड़ का निवेश किया है, और आगे भी वो निवेश करने वाले हैं। एमएनएम के शेयर की अगर हम चाल की बात करें तो ये इस साल में अब तक करीब 70% ये शेयर चल चुका है। 1 महीने की बात करें 18% के रिटर्न्स हैं, 2 महीने की बात करें तो 49% के, 6 महीने की बात करें तो 74% की, और अगर हम साल भर की बात करें तो शेयर डबल से ज्यादा हो गया है, 112% के रिटर्न दिए हैं। तो जबरदस्त रफ्तार एमएनएम की, रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर है, 3,000 रुपए के ऊपर का भाव है। राइट, तो शानदार तेजी पिछले कुछ महीनों में, पिछले 1 साल की बात करें तो 112% का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है, और रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई हैं, और एनालिस्ट मीट हुई थी, उसमें क्या कुछ निकल कर आया ये भी अभिषेक आपके सामने एक एक करके रख रहे थे। तो ये एक स्टॉक है जिस पर नज़र रखिए, क्योंकि फंडामेंटली अगर देखेंगे तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस तेज़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज स्टॉक करीब 1.25% ऊपर है, लेकिन सुमित, क्या सलाह देंगे आप एमएनएम में इन स्तरों पर? रिकॉर्ड लेवल्स पर स्टॉक कारोबार कर रहा है, अभी ये लेवल्स कैसे लग रहे हैं आपको अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी हो तो? देखिए, यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा-सा वेट करेंगे। आज गैप अप हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। सो टाइप ऑफ इन्वर्टेड हैमर है, तो हमें लग रहा है कि ये गैप फिलिंग के लिए नीचे आ सकता है और यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन जिनके पास ओवरऑल
एक लंबा नजरिया है, आप बिल्कुल बने रहिए। तो जिनके पास 1 साल का कुछ नजरिया है तो उनके लिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, लेकिन जिनके पास एक ट्रेडिंग व्यू है तो ट्रेडिंग के लिए मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी 2870। तो अगर 2870 जो यहाँ से करीबन 100 पॉइंट्स नीचे है, तो अगर ये लेवल ब्रेक हो रही है तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और करीबन 5 से 7% का और नीचे स्टॉक जा सकता है। लेकिन अभी भी बने रहने की एक बार सलाह रहेगी, न्यू एंट्री को फिलहाल अवॉइड करें। ये राय थी M&M पर। अगर आपके पास पोजीशंस है तो बने रहिए, लेकिन न्यू एंट्री की सलाह नहीं दी जा रही। इसके